हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैं हूँ दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है, आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के लिए सबसे बड़ा गोल्डन टिकट। तो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत को पीओके के फ्रंट पर एक शानदार जीत मिली है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत को पीओके वापस लेने का एक गोल्डन टिकट मिल चुका है। अगर भारत ने अभी ये नहीं सच किया में मुझे तो तो नहीं पता शायद ये कभी मौका ना यार, मिले। देखते और हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको ये खबर जानने के बाद मिल जाएगा। बल्कि मैं तो इसे गोल्डन टिकट कह रहा हूँ, आप लोग तो इसे डायमंड गोल्डन टिकट ही डायमंड जो कहोगे। लेकिन टिकट तो क्या टिकट है ही ये होता पूरा है। मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हाल ही में G20 समिट के दौरान आप जानते ही हैं कि भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका ने मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से चलकर अरब देशों में होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा और ये मिलकर बना होगा शिपिंग और रेलवे लाइन के जरिए। अब ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस हो चुका है। आने वाले 60 दिनों के अंदर इस पर सभी देश बैठकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तभी से सभी लोग इसके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट पर ही बात कर रहे हैं कि कैसे इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे, खासकर कि यूरोप के अंदर भारत का व्यापार बहुत मजबूत हो जाएगा। अब ये बात सही भी है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बूम मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, इससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें जियो में। और सबसे खास बात, फाइनेंशियल बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फायदा तो हमें ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। इसके बनने से पहले ही इसकी अनाउंसमेंट ने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। क्या है वो काम, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल यूएई जो इस पूरे कॉरिडोर का एक हिस्सा होने जा रहा है, उसके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अपना स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मैप भी दिखाया। और सबसे खास बात ये कि इस मैप के अंदर जो भारत का नक्शा था ना, उसमें पीओके को इंडिया का हिस्सा वैसे तो दिखाया पियो गया के था। हमारा ही और है ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो और रहा उसको है तो दिखाना ही कि चाहिए। यूएई जो कि अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, वहां का एक शासक और रॉयल फैमिली का एक सीनियर मेंबर पीओके को इंडिया का हिस्सा बता रहा हो। वरना पहले ये छोटे से लेवल पर भी कोई नक्शा जारी करते थे, उसमें पीओके को या तो डिस्प्यूटेड दिखाते थे या फिर पाकिस्तान का हिस्सा। ये पहली बार हुआ है जब पीओके को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए विशालकाय जीत है, क्योंकि ये काम यूएई ने किया है। यूएई वही देश है जिसने दर्जनों बार पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाया है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब से 6 महीने पहले पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, वो बैंकरप्ट होने जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास खजाना नहीं बचा था। और उस समय यूएई तारणहार बना इनका, और इनके हाँ, सेंट्रल बैंक के दिया था अंदर 2 बिलियन 2 बिलियन डॉलर डॉलर एज अ रिजर्व रखे। तब जाकर पाकिस्तान की करेंसी, इनका रिजर्व बैंक और इनकी इकोनॉमी टोटल कोलैप्स से बची। यानी कि जब जब ये संकट में फंसते हैं, यूएई इन्हें बाहर निकालता है। अब आप खुद सोचिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान के इतने बड़े दोस्त को, पीओके को, एज ए इंडिया की टेरिटरी दिखाने पर मजबूर कर दिया है। इससे आप ताकत समझिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो बनने से पहले ये कमाल कर रहा है। आप सोचिए जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन देशों की इकोनॉमी भारत पर रिलाय करेगी, तब भारत इनसे क्या क्या करवाएगा। और इसीलिए तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत के लिए गोल्डन टिकट कहा जा रहा है, पीओके वापस लेने का। क्योंकि अगर भारत पीओके पर एक्शन लेता है तो पाकिस्तान सबसे पहला काम पता है क्या करेगा? तमाम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करेगा और भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारत इन तमाम अरब देशों को अपनी मुट्ठी में ले आएगा। उसके बाद भारत कुछ करे पीओके पर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। और अगर आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर इन देशों को अपने साथ लाकर भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं चीन का। चीन इस समय शिंजियान के अंदर मुस्लिमों के साथ क्या नहीं कर रहा। वहां पर उनकी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, उनकी दाढ़ी तक रखने नहीं दी जाती, उनका धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाता। और तब भी अरब वर्ल्ड चूं तक नहीं करता। क्यों? सबको पैसे और व्यापार के दम पर चीन ने अपनी मुट्ठी में करके रखा है।
खुद पाकिस्तान तक कुछ नहीं बोल पाता। और यकीन मानिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान का भी यही हाल करेगा पूरे अरब वर्ल्ड में। इसके बनने के बाद पाकिस्तान को कोई पानी तक नहीं पूछेगा पूरे के पूरे अरब देशों में। और इसी वजह से इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की जितनी भी अपडेट आएंगी कि काम कहां तक पहुंचा, किस किस देश में इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका है, नहीं बना है, वो सारी आपको यही देखने को मिलेगी। इसीलिए ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। और पाकिस्तान का बात करें तो वो पाकिस्तान नहीं है, भिखारिस्तान है, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों से यही बात कहना चाहता हूँ कि सुन लो पाकिस्तानी, तुम लोगों को कह रहा हूँ सुन लो। अगर मेरा वीडियो तुम लोग तक पहुँच रहा है तो मेरा बात कान खोल कर सुन लो। तुम लोग कहते हो ना जज्बा जज्बा, भाई साहब जज्बे से आजकल कुछ नहीं होता है। जज्बे के साथ साथ ना जो बुद्धि भी होना चाहिए। आप लोगों का तो बुद्धि है ही नहीं, ठीक है। आप लोगों के पास तो है जज्बा, बुद्धि होगा भी कैसे? अगर आप लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाकर मदरसा में पढ़ोगे तो यही होगा। जज्बे से कुछ नहीं होता है। हमारे साथ आप लोगों को 4 बार जंग हो चुका है, तो ये 4 बार आप हार चुके हो। और पता नहीं ये 4 बार जब जंग हुआ था आप लोगों का जज्बा कहाँ पर गया था, पता नहीं, शायद घूमने गया होगा। और एक बात, धर्म के आधार पर कभी भी देश नहीं चलता है। आप लोग जो धर्म का कार्ड खेल खेल कर, ठीक है, ये मुस्लिम कंट्री भाई भाई करते हो ना, कुछ भी नहीं होगा। कितना दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अभी आप देखो आपका हालत क्या है। आपका जो मुस्लिम कंट्री जितना भी है, आपका जो ब्रदरहुड, जब आप लोग उसके देश पे जाते हो ना डरता है, कहता है भाई ये कब मेरा पैर पकड़ेगा, कहेगा भाई। और रहा पीओके, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ और कहते रहूँगा, ये पीओके जो है ना वो बहुत ही जल्द हमारा होने वाला है भाई साहब। हमारा तो है ही, ऑफिशियली भी हमारा बहुत ही जल्द हो जाएगा। और भाई का ओरिजिनल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।